जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जिस दिव्य वनस्पति के बारे में बताने जा रही हूँ, यह वनस्पति है शिवलिंगी। शिवलिंगी वनस्पति के ऊपर बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा है, क्योंकि इसके फल के अंदर स्वतः ही शिवलिंग की आकृति के बीज बनते हैं और यह अपने आप में चमत्कारी है। तो आज इसका मैं धन प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का और पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ की कृपा के लिए छोटे छोटे से 2-3 उपाय देने जा रही हूँ अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो पूरा ब्लॉग देखकर और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके फल इस प्रकार से है। इसके फल पकने के ऊपर एकदम लाल कलर के हो जाते हैं और इसको चिड़िया वगैरह बड़े ही शौक से खाती है। तो हर एक वनस्पति की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार की चीज़ें देती रहूँगी, लेकिन यह जानकारी आप प्राप्त कर बहुत सारी चीज़ों में आपको सहयोग जरूर देने जा रही हूँ। वह वनस्पति अपने आप में ही रहस्य है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और हमेशा मैं प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ। आज जिस वनस्पति की मैं जानकारी दे रही हूँ वह है शिवलिंगी। यह पौधा हमारे लिए ऐसे ही पूजनीय है, क्योंकि इसके फल के अंदर जो बीज है उन बीज में स्वयं ही शिवलिंग बनते हैं। और यह एक कहने की बात नहीं है, 100% सत्य है। हम इसको स्वयंभू शिवलिंग बोल सकते हैं, यानी कि जो स्वयं से ही बनते हैं उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। जिस प्रकार से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, उसी प्रकार से इस वनस्पति के अंदर भी यहाँ शिवलिंग बनते हैं। इसके फल के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 शिवलिंग बनते हैं और फल के बीज के दोनों तरफ ही शिवलिंग की जो आकृति होती है वो उभरी हुई होती है और इतनी सफाई से उभरी हुई होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह पकने के ऊपर लाल हो जाती है, लेकिन धारियाँ इसी प्रकार से, और थोड़ा सा इससे बड़ा फल होता है लेकिन फल इसी हिसाब का होता है। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। एक इसका मैं पुत्र प्राप्ति का दूंगी, संतान प्राप्ति का, कुछ भी आप पुत्र प्राप्ति का भी और संतान प्राप्ति का भी। दूसरा यह धन प्राप्ति का भी है। माँ लक्ष्मी के लिए भी आपको इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा तो उस साधक के ऊपर 100% होती है। लेकिन जहाँ पर यह पौधा होता है उस घर से गलत ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ मृत्यु एक परम सत्य है जो समय के ऊपर आती है, उसको हम नहीं झुठला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी शाम का समय, शाम का दृश्य बहुत ही सुंदर है। मैं हमेशा आप लोगों को छोटी छोटी सी जानकारियाँ देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को पहले दे देती हूँ मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इसका छोटा सा प्रयोग, जो बड़ा ही चमत्कारी और सटीक है। यदि आप सही तरीके से इस प्रयोग को कर लेते हैं तो 100% उस दंपत्ति के यहाँ संतान की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन अच्छे नक्षत्र में, अच्छे योग में ही इन वनस्पति का प्रयोग करना चाहिए। रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र में एक दिन पहले इसको निमंत्रण देना होता है। आप निमंत्रण ओम नमः शिवाय के उच्चारण से दे सकते हैं। कुमकुम, चावल, अगरबत्ती और जल का लोटे में आप कुमकुम, चावल, अगरबत्ती और एक सिक्का डालकर इस पौधे के पास में जाइए। शनिवार के दिन, यदि रविवार में पुष्प नक्षत्र है तो, और गुरुवार में पुष्प नक्षत्र है तो बुधवार के दिन शाम के समय जाइए गौधुली बेला में। आप इस पौधे के पास जाकर इनको प्रणाम कीजिए और प्रणाम कर इनकी जो जड़ है उसमें वो जल डालिए, अगरबत्ती लगाइए, थोड़ी देर बैठकर वहाँ प्रार्थना कीजिए और इनसे बोलिए, हे दिव्य वनस्पति, हम सुबह आपको लेने आएंगे। आप जिस भी कार्य के लिए इनको लेने जा रहे हैं उस कार्य का नाम लीजिए और फिर इस वनस्पति को प्रणाम कर घर आ जाइए। फिर आप रवि पुष्प योग हुआ या गुरु पुष्प में अब प्रातः जल्दी जाइए। इसके जितने भी फल हैं सब फल तोड़कर और घर ले आइए। घर लाकर इन फल को आप साफ पानी से धोइए। धोने के बाद में आप जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ जाइए। इसके फल से सारे बीज निकाल लीजिए
बीज निकाल कर इनको साफ कर लीजिए और इन बीजों को आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय के मंत्र से इनको अभी 108 बार हो सकता है, 1100 बार, 11,000 बार भी आप कर सकते हैं। मंत्र से अभिमंत्रित कर कर 11 बीज को, और इनको अच्छे से पीस कर मिश्री के साथ गाय के दूध में मिश्री के साथ, और यदि आपको मतलब पुत्र चाहिए तो जो नंदी की माँ होती है उसका दूध लीजिए, 1 गिलास कच्चा दूध। और जिस महिला को यदि पुत्र चाहिए और उसका गर्भ 15 दिन का हो चुका है तो उस महिला को आप गाय के दूध के साथ में 11 इसके बीज अच्छे से पीस कर, और पीसने के बाद में थोड़ी सी मिश्री डालकर आप महिला को खाली पेट इसके यहाँ जो बीज है पिला दीजिए, और उनको और कुछ खाने के लिए मत दीजिए। शाम के समय उनको खीर ही खाने के लिए दीजिए, या 15-15 दिन के गैप में इसको आप 3 बार कर लीजिए। इसके साथ साथ ही आप एक जो मोर पंखी आती है उस मोर पंखी को आप ऊपर का जो छत्ता होता है उसको भी आप काट कर और गाय के दूध के साथ में इसी प्रकार से इसके 1 दिन बाद उसको दीजिए। यदि यह क्रिया आपने सही तरीके से कर ली तो जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि किसी को संतान ही नहीं है तो वह कम से कम ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन एक जो खड़ा वाला बीज है उसको गाय के दूध के साथ में कंटिन्यू उसको MC पीरियड के बाद में उस महिला को इसको 40 दिन तक लेना है, और खाने पीने का खास ध्यान रखना है। गर्मी वाली चीज़ नहीं खानी है, लेकिन इसमें भी जो उनके पति देव या पत्नी है उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी हमेशा ध्यान रखिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें, यदि किसी के अंदर किसी कीटाणु की कमी है और हम ज़बरदस्ती देवी देवता को दोष नहीं दे सकते इसके लिए कि हमारे यहाँ संतान नहीं हो, कमी हमारे अंदर है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। भाई मैं जो भी जानकारी आप लोगों को देती हूँ वह जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और जो लोग यदि शिव भक्त हैं वह रवि पुष्प या गुरु पुष्प में ली गई शिवलिंगी के बीज के 108 दाने की माला बनाकर 21 दिन तक ओम नमः शिवाय के मंत्र से जहाँ भी बाबा भोलेनाथ का मंदिर हो अभिषेक करते हुए प्रतिदिन इस माला से 11 माला का जाप करता है और बाबा से प्रार्थना करता है तो जरूर उसको सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, इसकी दूसरी माला बनाकर गले में भी धारण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इसकी माला को धारण करता है उसके ऊपर बाबा की कृपा होती है। जिस प्रकार हम रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं और इसके अंदर एक ऊर्जा है, इसी प्रकार इस शिवलिंगी के जो बीज है उसके अंदर भी ऊर्जा है। इसके अंदर तो स्वतः ही शिवलिंग बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि इस वनस्पति का कितना महत्व होगा या कितनी पूजनीय वनस्पति है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ धन नहीं है और धन की बहुत कमी है या उसकी दुकान बिजनेस कुछ नहीं चल रहा है, तो जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प ग्रहण काल में इनमें ली गई जो यहाँ शिवलिंगी है इसको 11 दाने को माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर अपने धन के स्थान पर रखता है और इनकी देवी की तरह पूजा करता है, तो उनके घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि माता जी आप हमको कोई यक्षिणी साधना दीजिए या लक्ष्मी साधना दीजिए, सारी चीज़ें। देखिए मैं यह वनस्पति स्वयं ही सिद्ध है, और जो लोग बोलते हैं ना कि यक्षिणी में ज़्यादा यह यक्षिणियाँ ही हैं और यह आपको बहुत सारे क्षेत्र में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। आप सही तरीके से करते हैं तो। लोगों की सोच है जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोग कुछ भी टिप्पणियाँ कर देते, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं जो जानकारियाँ देती हूँ यदि आप पूरे ब्लॉग सही तरीके से देखते हैं तो यह जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन लोग बाग मेरे ऊपर ही कमेंट कर देते हैं। मैं हमेशा वनस्पति की ही जानकारी, क्योंकि मैं वनस्पति के बीच रहती हूँ तो इन्हीं की ही जानकारी देती हूँ।
मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था भूत प्रेत बाधा के लिए, तो मैं अगले वीडियो में एकदम सटीक और सरल से प्रेत बाधा के लिए 2-3 प्रयोग दूंगी। यदि आप सही तरीके से इनको कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से जिनको भी प्रेत बाधा है बहुत जरूर खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत के लिए बहुत सारे ऐसे वनस्पति है जिनको योग में लेकर उनके जो जूस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेत इंसान के शरीर को छोड़कर इस प्रकार भागता है जैसे जंगल में से सिंह भागता है बहुत सारी चीज़ों को देखकर। तो यही चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। तो इन दिव्य वनस्पति का प्रयोग कर कर आप घर बैठे ही बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं, लेकिन अच्छे योग में, अच्छे नक्षत्र में और सही कार्य के लिए इनको लेते हैं और विधि पूर्वक इनका प्रयोग करते हैं तो फायदा जरूर होता है। देखिए, अब हम जैसे कि मैं एक साधक हूँ, हमारे मंत्र कई बार सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको यक्षिणी साधनाएं दें, सारी चीज़ें। देखिए, आज के उसमें मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वहाँ साधना कर सके। 40 दिन की, 21 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की, और ज़रूरी नहीं, बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं जिनको कई वर्ष हो जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें सभी को सोचनी चाहिए और इसी प्रकार से कार्य करने चाहिए तो ज़रूर सफलता मिलती है। ऐसे भी सिर्फ इन बीजों को घर में रखने से ही बाबा की कृपा होती है। और हमेशा अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए।